नमस्कार, मैं हूं विनीता सिंह और आप देख रहे हैं स्टार बुंदेलखंड न्यूज। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने वैक्सीनेशन को लेकर भारत सरकार की नीतियों पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व पटल पर भारत जैसी अति मजबूत अर्थव्यवस्था वैक्सीनेशन के मामले में लगातार पिछड़ती जा रही है। केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन की नीति में अलग अलग कीमतों ने महामारी के बोझ तले पहले से दबी राज्य सरकारों के ऊपर अतिरिक्त बोझ लाद दिया है, जिससे देश में गंभीर संकट उत्पन्न होने लगा है। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने देश में मुफ्त यूनिवर्सल टीका सभी को लगाए जाने की अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है। वर्तमान में टीकाकरण की जो रफ्तार है, उस हिसाब से देश की 140 करोड़ जनसंख्या तक सुरक्षा कवच पहुंचने में 3 साल से भी अधिक समय लगेगा। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ आंकड़ेबाजी का खेल खेल रही है। आरोग्य सेतु ऐप के नाम पर सरकार ने होम आइसोलेशन वाले मरीजों से फोन एंड फ्रेंड का खेल खेला है। ना ही उनको दवाइयां मुहैया कराई गई हैं और ना ही उचित इलाज। सरकार ने अपनी सारी एनर्जी बजाय कोरोना से निपटने के कांग्रेस को निपटाने में खर्च की है, जिसका दुष्परिणाम आज पूरा देश भोग रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लड़ाने का काम करती है, इसलिए मोदी तथा स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के इशारे पर बाबा रामदेव ने एलोपैथी के खिलाफ बयान दिया। आज आयुर्वेद और एलोपैथी के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की मानवीय संवेदनाएं पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। सरकार हिटलरशाही और नेपोलियन नीति पर चल रही है। सरकार की आंकड़ेबाजी की सच्चाई को उजागर करने के लिए कांग्रेस ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। ये कमेटी जल्द ही असली आंकड़ों को उजागर करने का काम करेगी। प्रदेश महासचिव राहुल रिछारिया ने बताया कि सरकार भले ही इस आपदा से निपटने के लिए किसी मुहूर्त का इंतजार कर रही हो, लेकिन कांग्रेस जनहित में पूरी तरह से सक्रिय है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव तथा उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी के निर्देशानुसार बुंदेलखंड के प्रत्येक जिले के लिए जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस के सिपाही कोविड वॉलंटियर बनने के लिए तैयार हैं। डॉक्टरों का एक पैनल भी तैयार कर लिया गया है। इस अभियान के तहत गांव-गांव को सैनिटाइज किया जाएगा तथा जरूरतमंदों को डॉक्टर की सलाह से निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मोदी सरकार और प्रदेश सरकारों ने देश की 140 करोड़ जनसंख्या के लिए अभी तक केवल 39 करोड़ खरीद का ऑर्डर दिया है, जिसमें दोनों खुराकें केवल 4 करोड़ 45 लाख भारतीयों को ही मिली हैं, जो कि कुल आबादी का 3.17% होता है। जबकि सरकार वैक्सीन की 63 करोड़ खुराक दूसरे देशों को निर्यात कर चुकी है। इस दौरान जिला अध्यक्ष भगवान दास कोरी, शहर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ, प्रदेश सचिव मनीराम कुशवाहा, पूर्व मंडल प्रवक्ता राजेंद्र शर्मा, इम्तियाज हुसैन, जिला उपाध्यक्ष श्रीमती नीता अग्रवाल, श्रीमती मुन्नी देवी अहिरवार, जिला उपाध्यक्ष अफजल हुसैन, मजहर अली आदि उपस्थित रहे। इससे पूर्व कांग्रेसियों ने मुफ्त यूनिवर्सल वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश के राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा। झांसी से मनीष गिरी के साथ स्टार बुंदेलखंड न्यूज, झांसी। 30 करोड़ लोगों को लगा दी, तो जब सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही, नेट पे अवेलेबल है, तो वो डाटा अपलोड क्यों नहीं है? वो डाटा भी दिखाई नहीं दे रहा। आज राज्यों के लिए और केंद्र के लिए जो सरकार ने पॉलिसी तय की है, उसके दामों में भी भिन्नता है। केंद्र सरकार को जो वैक्सीन का रेट है और जो राज्यों का वैक्सीन का रेट है, दोनों में अलग अलग है। इसको वैक्सीन नेट कर देंगे। आज हमारे देश की आबादी 136 करोड़ है। पिछले महीने का हम जो उत्पादन आपको बताएं, जो हमारी उत्पादन करने की क्षमता थी वो 8.5 करोड़ थी और उसमें बनी 7.9 करोड़ और वैक्सीनेट में 6.1 करोड़। अब जब